प्रश्न 12, रैखिक समीकरण D बराबर m बटा भी, घनत्व D, द्रव्यमान m और आयतन V। तो D यहाँ पे घनत्व को दर्शा रहा है, m क्या है, द्रव्यमान, और V है आयतन के बीच का संबंध है। तो D बराबर m बटा भी, घनत्व, द्रव्यमान और आयतन के बीच का संबंध यहाँ पे दिखा रहा है। यदि मीट्रिक पद्धति में D बराबर 1, मीट्रिक पद्धति में क्या कह रहा है, D बराबर 1 हो तो इस समीकरण का आलेख खींचें। आलेख से बताएं कि 1 घन सेंटीमीटर पानी का द्रव्यमान क्या होगा। तो प्रश्न 12 में रैखिक समीकरण क्या दिया हुआ है, D बराबर m बटा भी, ठीक है। D घनत्व है, m द्रव्यमान और आयतन भी। अब कह रहा है मीट्रिक पद्धति में D बराबर 1, तो D बराबर कितना दिया हुआ है, 1, तो D के जगह पे 1 लिख लेंगे, तो 1 बराबर m बटा भी हो गया, 1 बराबर m बटा भी। तो 1 कहाँ से आया, ये प्रश्न में दिया हुआ है कि मीट्रिक पद्धति में D बराबर 1, तो D के जगह पे 1 लिख लेंगे। अब देखिए बराबर के दायां तरफ भी क्या है, भागा में है, बटा में है तो भागा में हुआ, तो भी गुना 1 हो जाएगा इधर आके, यानी गुना में हो जाएगा, बराबर m, यानी भी को इधर लाएंगे बायां तरफ तो 1 के साथ गुना में हो जाएगा, तो भी गुना 1 बराबर m। तो 1 से गुना होके भी गुना 1 क्या हो जाएगा, भी, क्योंकि 1 से गुना हो रहा है, तो 1 से गुना होके भी ही रह जाएगा, भी गुना 1 बराबर भी होता है, तो भी बराबर m, ये हमारा मिल चुका है। अब इसी से आलेख खींचेंगे, ठीक है। भी बराबर m आ गया, क्या आ गया, भी बराबर m, यानी घनत्व बराबर m क्या है, द्रव्यमान, ठीक है, घनत्व बराबर द्रव्यमान, भी घन, माफ कीजिए, भी क्या है यहाँ पे, आयतन है, माफ कीजिए, D घनत्व था, ठीक है, D घनत्व था, तो D तो 1 दिया हुआ है, तो D तो यहाँ पे अब नहीं रहा, तो भी क्या है, भी है यहाँ पे आयतन, तो आयतन बराबर m क्या है, द्रव्यमान, तो आयतन बराबर द्रव्यमान, ये मिल चुका है। अब देखिए आलेख खींचेंगे, तो पहले इस तरह से बना लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे m, यहाँ पे भी, ठीक है, m और भी। तो अगर m को 2 माने, ठीक है, m को 2 लिखें तो भी 2 हो जाएगा। देखिए m जितना होगा उतना ही भी, क्योंकि बराबर हो गया है, तो भी 2 होगा, यानी द्रव्यमान अगर 2 है तो द्रव्यमान यहाँ पे ग्राम में लेंगे, ठीक है। तो अगर द्रव्यमान जो है 2 ग्राम है तो आयतन क्या हो जाएगा, 2 घन सेंटीमीटर, ठीक है। अगर 2 ग्राम ये द्रव्यमान है तो आयतन हो जाएगा 2 घन सेंटीमीटर। अब देखिए अगर द्रव्यमान को 3 ले लें, 3 ग्राम, तो आयतन क्या हो जाएगा, 3 घन सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों बराबर है, तो जितना द्रव्यमान लेंगे उतना ही आयतन होगा। तो अब 2 मान से आलेख खींच लेंगे, ठीक है, कम से कम 2 मान चाहिए आलेख खींचने के लिए। उसके बाद हम इस प्रश्न का उत्तर देंगे। कह रहा है कि बताएं कि 1 घन सेंटीमीटर पानी का द्रव्यमान क्या होगा। 1 घन सेंटीमीटर यानी आयतन अगर 1 होगा तो द्रव्यमान क्या होगा, 1 ग्राम। देखिए आयतन 1 होगा तो 1 ग्राम, इसका उत्तर तो ऐसे ही पता चल जा रहा है, लेकिन आलेख के माध्यम से इसका उत्तर देंगे तो ज़्यादा मजा आएगा। इसीलिए देखिए हम 1 नहीं लिए मान, अगर 1 लेते तो उत्तर यहीं पे आ जाता, ठीक है। 1 अगर द्रव्यमान ले लेते 1 ग्राम तो आयतन क्या हो जाता है, 1 घन सेंटीमीटर, तो इसका उत्तर आ जाता है 1 घन सेंटीमीटर आयतन का, 1 घन सेंटीमीटर पानी का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, 1 ग्राम, ठीक है। तो पहले आलेख खींच लेते हैं, उसके बाद
उत्तर जो है अपने आप आलेख से मालूम हो जाएगा। तो आलेख के लिए सबसे पहले एक्स अक्ष और वाई अक्ष बना लेते हैं। तो ये हो गया एक्स अक्ष, तो यहाँ पे एक्स लिखेंगे, यहाँ पे ओ, मूल बिंदु के पास ओ लिखेंगे, यहाँ पे एक्स डैश। ये हो गया वाई अक्ष, तो वाई, और यहाँ पे लिखेंगे वाई डैश। ठीक है। अब एक्स अक्ष जो है द्रव्यमान दर्शा रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे एम, यानी द्रव्यमान, तो यहाँ पे लिखेंगे द्रव्यमान। द्रव्यमान ग्राम में, क्या में लिखेंगे? ग्राम में। ठीक है, इस तरफ का तीर का निशान देंगे, यानी एक्स अक्ष जो है द्रव्यमान दर्शा रहा है जो कि ग्राम में है, और वाई अक्ष जो है भी, यानी आयतन, आयतन को दर्शा रहा है जो कि घन सेंटीमीटर में है, घन सेंटीमीटर में। ठीक है, तो वाई अक्ष आयतन को दर्शा रहा है जो कि घन सेंटीमीटर में होगा है, और एक्स अक्ष द्रव्यमान को दर्शा रहा है जो कि ग्राम में है। तो द्रव्यमान में यानी ग्राम में है, तो यहाँ पे 1 ग्राम सब बराबर दूरी पर होगा, जितना दूरी मूल बिंदु से 1 ग्राम होगा उतना ही दूरी 1 से 2 होगा। तो यहाँ पे 2 ग्राम, यहाँ पे 3 ग्राम, यहाँ पे 4 ग्राम, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6। ठीक है, अब आ जाते हैं आयतन में। तो आयतन भी बराबर दूरी पे, जितना दूरी पे ये सब था 0 से 1, तो 0 से यहाँ तक 1 घन सेंटीमीटर, तो यहाँ 1 देंगे, आयतन है ये। यहाँ पे 2 घन सेंटीमीटर, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। तो इस तरह से जितना ज़रूरत है उतना ही लिख लेंगे। ठीक है, ज़्यादा लिखने का ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अब इसमें देखिए, द्रव्यमान को 2 लिए थे, तो आयतन कितना आया? 2। तो द्रव्यमान 2 ग्राम, यहाँ पे लिखेंगे 2, लिखेंगे नहीं, मतलब यहाँ पे 2 है और आयतन में 2 यहाँ पे है, तो इधर से 2 और इधर से 2 यहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ पे एक बिंदु देंगे। ठीक है, अब है 3, तो द्रव्यमान 3 और आयतन भी 3, तो यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2,2 और यहाँ पे लिखेंगे 3,3। ठीक है, 2 द्रव्यमान तो 2 घन सेंटीमीटर, आयतन 3 ग्राम, द्रव्यमान तो 3 घन सेंटीमीटर आयतन होगा। ठीक है, अब इसको मिला देते हैं, तो इसको मिलाने के बाद ही उत्तर आएगा। इस तरह से तो आलेख इस तरह से खींच लेंगे। अब प्रश्न में पूछ रहा है कि आलेख से बताएं कि 1 घन सेंटीमीटर पानी का द्रव्यमान क्या होगा। 1 घन सेंटीमीटर पानी, तो 1 घन सेंटीमीटर यानी आयतन में देखेंगे तो आयतन में 1 घन सेंटीमीटर यहाँ पे है, तो 1 घन सेंटीमीटर पानी का द्रव्यमान, तो 1 घन सेंटीमीटर के सामने आएंगे तो रेखा पे यहाँ आ रहा है, देखिए, तो यहीं पे इसका उत्तर मिल गया। अब नीचे देखेंगे द्रव्यमान में, तो 1 घन सेंटीमीटर
पानी का द्रव्यमान क्या होगा 1 ग्राम। देखिए 1 ग्राम के सामने है तो यहाँ पे इस तरह से इसको मिला देंगे, स्केल से मिलाएंगे, ठीक है, नज़दीक है इसीलिए हम देखिए हाथी से मिला दे रहे हैं। तो इस तरह से इसको मिला देंगे तो ये आ गया उत्तर, 1 घन सेंटीमीटर पानी का द्रव्यमान होगा 1 ग्राम। तो आयतन दिया हुआ था, क्या पूछ रहा है द्रव्यमान, तो यहाँ पे लिख देंगे 1,1, 1,1, तो यही उत्तर हो गया। तो इस तरह से उत्तर आलेख के माध्यम से देंगे। तो इसका उत्तर लिख देते हैं अब। तो लिखेंगे अतः 1 घन सेंटीमीटर पानी का द्रव्यमान बराबर कितना होगा 1 ग्राम। 1 घन सेंटीमीटर पानी का द्रव्यमान बराबर 1 ग्राम, इसका उत्तर हो गया। तो इस तरह इसको हल करेंगे।